ऐसे जननायक मुख्यमंत्री को बुलाने के पहले जिन्होंने यह चिंता की कि गरीबों के जीवन में उत्थान आए, मैं इन लाइनों के साथ बुलाना चाहूंगा कि पत्थरों को तोड़ तोड़ कर पथ को सरल किया है। कौन जानता इस कार्य में कितना गरल पिया है और दिया है सुख का अमृतदान। मध्य प्रदेश में गूंज रहा है शिव का ही जयगान, शिव का ही जयगान। आए मैं सबसे मुख्यमंत्री जी और हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, बोलिए भारत माता की, चुरहट और आसपास की जनता की, सभा में आई मेरी लाडली बहनाओं की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय प्रताप सिंह जी, राज्यसभा के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, आपके लोकप्रिय विधायक विकास पुरुष, जब जब उनने मांगा मैंने कभी इनकार नहीं किया और आगे भी करो। सरदेव जी, चुरहट और इस क्षेत्र की जनता के लिए मेरा खजाना हमेशा खुला रहेगा, चिंता मत करो। भाई सरदेव तिवारी जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय देव कुमार सिंह जी, श्रीकांत राय जी, ऋषिकांत राय जी, इसमें श्री लिखा है लेकिन मुझे ऋषि याद है, आदरणीय सुभाष सिंह जी, इंद्र शरण सिंह जी, वीरेंद्र जी, सुमन सिंह जी, अशोक जी, अशोक पटेल जी, राम कुमार साहू जी। अब चूंकि समय कम है, मुझे यहाँ से सिहावल, चितरंगी और उसके बाद सिंगरौली की जगह जाना है। यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटा बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। अभी सरदेंदु तिवारी जी चुरहट के विकास गिना रहे थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल पे हाथ रख के बताना, यहाँ कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, उनका कब्जा रहा, लेकिन दिल पे हाथ रख के ये बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, मैंने किए, सरदेंदु जी ने करवाए, बताओ कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? इनको विकास से लेना देना नहीं था। ये तो राज करने वाले लोग थे, इनको राज करना था और हमें जनता की सेवा करना है। मेरे बहनों भाइयों, हमें आपकी सेवा करना। और मैं हमेशा कहता हूं, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। मेरा परिवार, ये परिवार चलाता, ये मेरी बहनें, ये मेरे भाई, मेरे बेटा बेटी। जरा ईमानदारी से बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? बहनों तुम भी जोर से बता दो, मुख्यमंत्री की भैया? और भांजे भांजियों का एक अद्भुत संबंध है। मैं वो भाग्यशाली राजनेता हूं जिसके इतने भाई, इतने बहन, मेरे भांजे, मेरी भांजियां और मेरे जरा जरा से भांजे, छोटे छोटे बच्चे। अभी हम आ रहे थे वहां हॉस्टल के वहां से, इतने से बच्चे टुकुर टुकुर देख रहे थे, वो वोटर नहीं थे, उनको देख के मैंने कहा रोको, और जैसे मैं उतरा ने ऐसी दौड़ लगाई, मेरे गले से आके सब लिपट गए और सचमुच में मैं भाव विभोर। ये बच्चे मुझे मामा मामा कह के पुकारते हैं। इनको पता नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या होता है। ये भी नहीं जानते कि सीएम कुछ दे सकता है। वो तो केवल ये जानते हैं कि दुबला पतला आदमी अपना मामा है। और बड़े बच्चे जरा शरारती हो गए हैं, वो जब मिलते हैं कई बार चिल्लाते हैं मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। ये रिश्ता है। और इसलिए मेरी बहनों, परिवार की सरकार कैसी होती है मैं बताता हूं। मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूं। अच्छा, सगा हूं कि सौतेला? अरे जोर से बोलो। तो मेरे मन में ये आया कि हमारी कई गरीब बहनें, किसान परिवार की बहनें, निम्न मध्यम परिवार की बहनें कई बार छोटी छोटी जरूरत के लिए परेशान रहती है। 1000-2000 रुपया की भी गरीब बहना को जरूरत पड़ जाए
तो कई बार व्यवस्था नहीं होती, हाथ फैलाने पड़ते हैं, और इसके बाद भी पैसे नहीं मिलते तो मन को तकलीफ होती है। मेरे मन में विचार आया, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, भाषण नहीं दे रहा, जो विचार आया वो बता रहा हूँ कि शिवराज तू भाई है और सगा भाई है, क्या तुझे अपनी बहनों को कुछ नहीं देना चाहिए? फिर मैं सोचता रहा क्या दूं, तो एक ही चीज मेरे दिमाग में आई कि यार और कुछ मत दो, सीधे अपनी बहनों के खाते में पैसा डाल दो, तो बाकी काम वो अपने आप कर लो। और पैसा भी साल में एक बार डालने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार डालने से काम चलता क्या? इसलिए हमने तय किया हर महीने बहनों के खाते में पैसा डालो, और बन गई लाडली बहना योजना। बताओ मेरी बहनों, कैसी योजना है? अरे बोल के बताओ ना, तुम्हारी जिंदगी में खुशी आई कि नहीं आई? अब मैंने पूछा कई जगह क्या परिवर्तन आया, बोले घर में इज्जत बढ़ गई भैया। आजकल तो सास बड़े प्रेम से बोलती, बहू सब ठीक है, लो रोटी में घी टुकड़ो, पैसा तो आ रहे। और कई बहनों ने मुझे कहा कि भैया आजकल तो हमारे वो भी बहुत अच्छे बोलते हैं। हमारे साहब कहते हैं गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गया कि नहीं आया? अब फिर आने वाला है, 10 तारीख आ रही है, लेकिन 10 तारीख को धनतेरस है, उस दिन खरीदी करनी है कि नहीं करनी? तो धनतेरस के पहले ही बहनों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। मेरी लाडली बहनों, पैसा पहुंच जाएगा। अच्छे से दिवाली मनाओ। और सरदेंदु जी और नेतृत्व, अरे बहनों के साथ खरीदारी करने जाओ यार, अपनी लाडली बहना। मेरी बहनें अब बेबस नहीं रही, मेरी बहनें अब मजबूत हो गई। लेकिन 2-3 चीजें हैं जो और मैं कहना चाहता हूँ। एक सरदेंदु जी ने, बाकी लोगों ने मुझे बताया कि हर गांव में 10-10, 5-5 बहनें रह गई। छूट गई है ना? क्यों भैया रह गई है 10-10, 5-5 बहनें? अब वो कहती है हमें नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा। तो सुनो मेरी बहनों, उनसे भी जाके कह देना कि सरकार बनते ही उनका नाम भी जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, मेरे पास बेटियां आई कुछ, और बेटी कहने लगे मामा ये शर्त क्यों लगाई? मैंने कहा कौन सी शर्त? बोले 21 साल से ज्यादा उम्र में पैसा देंगे, 21 साल से, लेकिन शादी होना जरूरी है। हमें नहीं करनी शादी, हम तो पढ़ेंगे, तो मामा हमें क्यों नहीं दे रहे? तो अब मैंने तय कर दिया भैया मेरी भांजियों को मैं निराश नहीं करूंगा। 21 साल से ऊपर की मेरी कोई भांजी हो, शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, उनको भी पैसा दिया जाएगा। ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। और मेरे दिमाग में जो है, केवल 1250 नहीं, अभी तो 1000 से 1250 किए हैं। कांग्रेस के लोग बड़े परेशान हैं। अभी चुनाव आयोग में शिकायत की, पता है क्या? कि लोग रोको, ये पैसा नहीं डलना चाहिए, ये मामा परेशान कर रहा है, कह रहा चुपके से डाल दूंगा। मैं कहा चुपके से काहे डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा, कोई चोरी है? बहुत रोकने की कोशिश कर, कहां तक रोकोगे मुझे? अभी तो 1250 दे रहा हूँ, जरा पैसे की और जुगाड़ कर रहा हूँ। पैसा बहुत लगता है ना, 1,32,00,000 बहने हैं अभी मेरी। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं। बहनों पैसे का इंतजाम होने दो, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, और फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो, दुनिया सुन ले, कांग्रेसी भी सुन ले। कभी कांग्रेस ने कभी ढेला दिया था क्या? कभी ढेला नहीं दिया। ये बहनों को उनका हक और उनका अधिकार। यहाँ स्व सहायता समूह की बहनें कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। ये समूह की बहनें हैं। देखो मेरे भाइयों, में आपको भी कहता हूं, मेरा एक संकल्प है, मध्य प्रदेश की धरती पर हर बहन को लखपति बहना बनाऊंगा। लखपति, ये मैं मजाक नहीं करता, ये मैं विजन बता रहा हूं, मैं करके रहूंगा। लखपति मतलब कम से कम साल में 1 लाख से ज्यादा की आमदनी हो, लखपति बहना। हम गरीब नहीं रहेंगे, हम आंसू नहीं बहाएंगे। कांग्रेस ने अपने राज में केवल शोषण किया, हम अपने बहनों भाइयों को सक्षम बनाएंगे, गरीबी के दंश को
दूर करके फेंक देंगे। ये मैं करूंगा। और भाइयों, किसान भाई, 1250 लाडली बहना को मिलता है, तो 1000 अपन को भी मिल रहा है। 6 पीएम साहब का और 6 सीएम भिजवाता है। जुगाड़ में आप भी शामिल हो, जैसे ही हुई इतनी थोड़ी रहने देंगे, यहाँ भी बढ़ाएंगे किसान सम्मान निधि। और एक बात और मेरे दिल दिमाग में आई है कि ये इधर उधर की सब्सिडी किसानों को देता है, कई बार वो ठीक से पहुंचती है, कई बार ठीक से नहीं पहुंचती। तो मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि सब्सिडी बंद करके सीधे नगद पैसा किसान के खाते में डाल दो। बोलो ठीक रहेगा कि नहीं? अरे कहां तक देखो, इधर चली गई कि उधर चली गई, गई कि नहीं गई, क्यों इंद्र सर? सीधे ही डालो डंडे, खत्म बात। किसान अपने काम आप कर लेगा, बाकी अपने खत्म करेगा। सिंचाई के लिए आप बताओ, पानी की व्यवस्था कभी कांग्रेस ने की थी क्या? कितने साल सरकार में रहे, गुलाब सागर बांध भी कांग्रेस से नहीं बना था, वो भी पूरा किया तो शिवराज सिंह चौहान ने किया। कौन सागर से गुलाब सागर। और अब भी लक्ष्य ये है कि हर खेत में सिंचाई का पानी जाए। लिफ्ट इरिगेशन की हमने पहले से व्यवस्था कर रखी है, अब चिंता मत करो, पानी लिफ्ट करेंगे और आपके खेतों में पहुंचाएंगे मेरे भाई, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलना है। और बहनों, अभी सरदेंदु बता रहे थे, कब तक हैंडपंप से पानी भरोगे? बेटियां बेचारी दिन दिन भर हैंडपंप पे खड़ी रहती, पानी भरती रहती है। अब हैंडपंप का पानी नहीं, गांव में पाइपलाइन बिछा के, टंकी बना के, टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आ जाएगा, गुंड का गिलास सब भर जाएगा। काम चालू है। कई बहनें कह रही थी मुंडी पे बर्तन ढो ढो के गुंड गगरा परेशान हो गए, अब नहीं होने दूंगा, नल खोलो पानी हाजिर है, मामा का राज। कांग्रेस ने कभी नहीं किया, क्यों नहीं किया कांग्रेस बताए? मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सबको राशन फ्री मिलता है। राशन फ्री, कांग्रेस ने कभी फ्री में राशन दिया था क्या? देखो परिवार की सरकार क्या होती है। एक बात और सुन ले, मेरे बेटा बेटियों की पढ़ाई देखो मेरे बहनों भाइयों, पढ़ाई में बहुत भेदभाव हुआ है। गरीब के लिए अलग पढ़ाई, अमीर के लिए अलग पढ़ाई। गरीब के लिए ऐसे सरकारी स्कूल कांग्रेस ने बनाए जहाँ बैठने की जगह नहीं रहती थी, फट्टा लेके चलते थे। अब हम बना रहे हैं सीएम राइज स्कूल। कहाँ बन रहा है सरदेन में? रामपुर लेकिन में। अभी एक बन रहा है, कितने करोड़ का है? 32 करोड़ का। अभी एक बन रहा है, लेकिन आगे हर 25 गांव के बीच में सीएम राइज स्कूल एक बनाऊंगा। लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने आएगी। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कूल बना के देंगे मेरे बच्चों, बेहतर स्कूल, ताकि अच्छी पढ़ाई हो सके। एक पाप और कांग्रेस ने किया, जानबूझ के किया। गरीब और किसान के बेटा बेटी आगे ना पढ़ पाए, बड़े बड़े लोगों के बच्चे आगे बढ़े, अफसरों के, उद्योगपतियों के, नेताओं के, बड़े लोगों के। इसलिए अंग्रेजी में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी। अब बताओ, अपने गांव में बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? भैया अंग्रेजी तो ये बड़े बड़े लोगों के बच्चे जानते हैं। इसलिए हमने तय किया कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में करवाएंगे, ताकि गरीब के बेटा बेटी भी डॉक्टर बन सके। कई क्रांतिकारी परिवर्तन किए, बताने का सबका समय नहीं है मेरे बहनों और भाइयों। जितनी योजना हमने बनाई, देखो हमने अपने बच्चों को तय किया, अच्छे नंबर लाएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। हम लैपटॉप दिलवाते थे, कमलनाथ दादा ने लैपटॉप बंद कर दिए। ये मेरी बहनों सावधान रहना, ये कमलनाथ का मॉडल गरीबों को मारने का मॉडल है, योजना बंद करने का मॉडल है। मेरी बहनों, इनने संबल योजना बंद कर दी। एक्सीडेंट में मौत पे 4 लाख देते थे, सामान्य पे 2 लाख, और कफन के लिए भी अंतिम संस्कार के 5000 में देता था। कमलनाथ जी, अजय सिंह जी, जवाब देना पड़ेगा, कफन के 5000 क्यों छीन लिए गरीबों को? क्यों छीन लिए? तुमने योजना बंद कर दी, बेगा भारिया शहरिया बहनों के पैसा बंद कर दिए, बेटा बेटियों के लैपटॉप बंद कर दिए, कन्याओं की शादी करके पैसा नहीं दिए। तुमने तो कन्याओं के साथ भी धोखा किया मेरे बहनों और भाइयों, कन्याओं के साथ धोखा किया।
और बुजुर्गों तीर्थ यात्रा छीन ली। मैं तीर्थ ले जाता था रेल से, कांग्रेस की सरकार आई, तीर्थ यात्रा बंद। अब तीर्थ यात्रा फिर चालू, केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहे हैं। अरे क्या केवल कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी हवाई जहाज में बैठेंगे? धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना को भी हवाई जहाज में बैठने दो भाई। ये सब योजना बंद कर दे। योजना बंद करने वाले मॉडल थे। मेरे पास समय बहुत नहीं है कि मैं हर चीज के बारे में बताऊं। अब बच्चों की पढ़ाई सीएम राज स्कूल में निःशुल्क होगी और मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा तो उसकी फीस भी माता पिता नहीं चुकाएंगे। कौन चुकाएगा? मामा चुकाएगा। बच्चों के सपनों को मरने नहीं देंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हर गरीब के पास रहने का प्लाट होना चाहिए। इसलिए पट्टा देने का अभियान चलाया। अभी कितने मिले? 20,000 बन चुके। कोई को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। रहने की जमीन हर एक की होगी और उन पे फिर मकान। पीएम आवास योजना में जिनके नाम नहीं है वो चिंता ना करे। हमने सीएम लाडली बहना आवास योजना बना दी। कच्चे घर वालों, तुम्हें पक्का मकान बनाने के पैसे ये मामा और भैया देगा। सबके पक्के मकान 5 साल तक बना देगा। आपकी जिंदगी बदलने के लिए हम सरकार चला रहे हैं। मैं आपका भाई, मैं आपका बेटा, मैं आपसे भावुक रूप से जुड़ा हूं और आपकी सेवा ही मेरी जिंदगी का मिशन है। कांग्रेस के लोग मुझसे बहुत परेशान हैं, रोज मुझे गाली देते हैं। एक बार तो सोशल मीडिया में पोस्ट डाली कि मामा तेरा श्राद्ध हो गया। मैंने कहा मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर में से फिर से उठकर खड़ा हो जाऊंगा और जनता की सेवा करने आ जाऊंगा। ये हमारी मौत की दुआ करते हैं। लेकिन आजकल धमकियों को करे आई। कल मैंने देखा कांग्रेस के कुछ लोगों ने भाषण में कहा, ए बहनों बहुत भैया भैया कर रही हो, खबरदार चूल्हा जलना बंद कर देंगे, जलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस की सरकार आ गई और बच्चे भूखे मर जाएंगे। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, मुझे कुछ भी कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात सुन लेना, अगर मेरी बहनों की तरफ उंगली उठी और बच्चों को भूखे मारने की बात कही तो तुमको छोड़ूंगा नहीं। ऐसी गत करूंगा कि ना तो जी पाओगे ना मर पाओगे। ये धमकी देने की राजनीति, ये डराने की राजनीति। किसको डरा रहे हो तुम? मेरी बहनों को, जो दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप है। मैं छोड़ूंगा नहीं, साफ कह रहा हूं। चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े, मेरी बहनों निश्चिंत रहना। और आज मैं ये अपील करने आया हूं, ये चुनाव हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, इन सब कामों को हमें आगे बढ़ाना है। 450 में रसोई गैस का सिलेंडर देंगे, चिंता मत करना। बिजली के बिल बड़े बड़े आए, कह दो जाके आप कि भैया ने कह दिया है गरीबों के बड़े बिल मैं भरवाऊंगा, गरीब का केवल 100 रुपया महीना आएगा। इन सब कामों को मुझे आगे बढ़ाने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। बोलिए मिलेगा? देखो कांग्रेस आ गई तो लाडली बहना और ना लाडली बचेगी ना बहना बचेगी। सारी योजनाएं खत्म। ये तो मार डालेंगे। मामा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी रहेगी, तभी ये सब काम आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए आज तुरंत आपसे अपील करने आया हूं। सरदेंदु आपके सेवक के रूप में दिन और रात काम कर रहे हैं। उन्हें विकास के काम भी करवाए और जनता के कल्याण की योजनाएं भी ठीक से लागू करवाई। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि एक बार फिर सरदेंदु को आशीर्वाद दीजिए। कमल के फूल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए और मामा को भी आशीर्वाद दे दीजिए। मुझे आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। अच्छा बताओ, अकेला मैं कहां तक चुनाव प्रचार करूं?
आपका फर्ज नहीं है कि आप दिन और रात चुनाव के लिए निकल जाओ? बताओ, अरे आपका फर्ज है कि नहीं? जब हमारा काम है तो हम निकले। नारी बहनों, निकल पड़ो कि फिर से भैया की सरकार लानी है, फिर से बीजेपी की सरकार लानी है। निकल पड़ो, भाई निकले, बहन निकले, बेटा बेटी निकले, भांजे भांजी निकले, फिजा बदल जाए और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलाए। मैं आपकी जिंदगी बदल के आपको दूंगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प ले। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रभावित होकर के हमारे पूर्व प्राचार्य बालेन्द्र पांडे जी आए और माननीय और राम विश्वास कुशवाहा और प्रियस कुशवाहा माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों भारतीय जनता पार्टी का अंग वस्त्र पहन करके भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद परम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, आप सब लोगों को